सीखेंगे हम। पास्टर जी, आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे सब लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का कि आज के दिन प्रभु ने फिर से संभाला, हम लोगों को एक अवसर दिया कि हम लोग इसके वचनों से कुछ सीख सकेंगे और वचन को प्रभु सिखाने वाले हैं। बहुत अच्छी आराधना के लिए, बहुत अच्छे प्रतिज्ञा वचन के लिए वचन और परमेश्वर के वचन से हम लोगों ने सीखा है। सारी बातों को हम लोग देखेंगे। बहुत एक मिनट पास्टर जी, एक मिनट, जी एक मिनट। भाई सुरेश कुमार जी, जय मसीह की। जय मसीह की। आप कहाँ से हैं? हम मोहल्ला से सर। कहाँ से? मोहल्ला से। कौन सा राज्य में पड़ता है? सेंधवा, सेंधवा बड़वानी जिला। राज्य कौन सा है? सेंधवा मोहल्ला। स्टेट कौन सा है? बिहार, यूपी? एमपी 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 मध्य प्रदेश से। ओके मध्य ओके। प्रदेश। सुरेश कुमार जी, आपका नंबर दे सकते हैं व्हाट्सएप का? हाँ देख सकते ना। दीजिए। 93 034। एक मिनट, मसरी जी लिख रहे हैं। हाँ बोलिए। 93 034। इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में। इंग्लिश में नहीं आता ना सर। नंबर बोलिए, एक नंबर बोलिए। 9। 9 के बाद 3 3 0 0 3 3 4 4 7 7 0 0 5 5 8 8 8 हाँ 8। 8 फिर 8। ओके। हाँ ओके। सुरेश कुमार जी, तो हम आपको लिंक भेजते हैं। डेली प्रार्थना होता है भोर को। आपका स्वागत है। हाँ ठीक है। ओके। आप म्यूट में हो जाइए, म्यूट में हो हाँ जाइए। पास्टर सुभाष जी, आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम सुरेश नए नए कुमार। हैं ना सर अभी पर। हेलो। हाँ जी। अभी हम नए नए हैं इसलिए हमको प्रार्थना नहीं आता ना अच्छी तरह से, इसलिए प्रार्थना सुनने में हमको वो नेवल सिंह भाई ने बोला था इसलिए जोड़ा गया। जी हाँ, जी हाँ। देवल सिंह भाई ने बोला था, खरगोन एमपी हाँ वाला। हाँ एमपी वाला, ये वरुड़ वाला। हाँ 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 हाँ। वो ठीक हमारा है। पास्टर। ठीक है। ठीक है, आप म्यूट में हो जाइए, आप म्यूट में हो जाइए, साइलेंट में। पास्टर सुभाष चंद्र जी, आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है पास्टर जी। हम लोग वचनों को देखेंगे थोड़ा, और हम लोग प्रभु का सेवक है, उसका जो आश्चर्य कर्म किया है उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा देखेंगे। और मेरा जो विषय है विचार करने का, मैं तेरे लिए क्या करूं, इसमें जो मेरा विषय है वो विषय है मैं तेरे लिए क्या करूं। तो हम लोग एक घटना को देखते हैं, एक कहानी को देखते हैं कि इसमें परमेश्वर ने कैसे लोगों के लिए भलाई करता है। और जब हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बिल्कुल हमारे पास कोई आशा नहीं होती है, उसी समय परमेश्वर हमसे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं।
पूछ रहा है, खुद परमेश्वर पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, है। तो उस बात को हम लोग देखेंगे कि सच में जब हम लोगों को जीने की आशा खत्म हो जाती है, निराश हो जाते हैं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं होता है, कोई सहायता करने वाला नहीं होता है, हम सोच में पड़ जाते हैं अब हम क्या करेंगे, अब मेरा क्या होगा, अब मेरे जीवन का क्या होगा, कैसे मैं जीवन को बिताऊं। इन सब बातों को जब हम लोग सोचते हैं बैठ के, एक धीमी सी आवाज आती है प्रभु की कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अब प्रभु तो पूछ दिया कि मैं तेरे लिए क्या करूं, लेकिन हमारी क्या जरूरतें हैं, हम अब क्या करवाना चाहते हैं प्रभु से, वो हमारे ऊपर निर्भर है ना। तो अब जो भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को, उन जरूरतों को भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा शब्द बोले, कौन सा ऐसा वाक्य हम लोगों को बोलना है प्रभु के सामने कि हमारी सारी जरूरतें जो है कि पूरी हो जाए, सारी आवश्यकताएं जो है कि पूरी हो जाए। इसी सोच विचार में एक महिला है, वो भी विधवा है, उसके बच्चे हैं, और उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्या करें। लेकिन एक परमेश्वर का सेवक वहां पहुंच के पूछ रहा है उससे कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय और 1 से लेकर के 7 पद तक हम लोग देखेंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 पद तक। एलीशा और एक विधवा। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जय जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। ने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बताया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, महिमा स्तुति तारीफ करते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों में आते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु हम लोगों को आशीष कर प्रभु जी, सीखने में मदद कर प्रभु जी, सहायता कर प्रभु जी, क्योंकि सिखाने वाले आप हैं प्रभु जी, मदद करने वाले आप हैं प्रभु जी। आपकी दया, आपका अनुग्रह हो, पवित्र आत्मा हमारे संग हमारे साथ हो, सुनने में सुनाने में भी मदद कर प्रभु, दया कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। इसमें हम लोग देखते हैं कि भविष्यताओं के चेहरे से एक स्त्री ने
एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। तो यहाँ पे भविष्यताओं के चेलों की, भविष्यताओं का एक दल होता था और उसी एक दल का भविष्यता जो है कि मृत्यु को प्राप्त कर लिया था और उसके पास एक पत्नी और उसके 2 बच्चे बचे थे और उनके सामने एक बहुत विकट समस्या थी कि उसका जो पति था किसी का कर्ज लिया था और कर्ज नहीं चुका पाया और उसी बीच में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब वो तो चला गया, लेकिन कर्जदार लोग उसके प्रतिदिन घर पे आते थे, उसको परेशान करते थे कि मेरा कर्ज चुकाओ, मेरा कर्ज चुकाओ, अगर नहीं चुकाओगी तो हम तुम्हारे दोनों पुत्रों को ले जाएंगे और इनको दास बनाएंगे और जब तक तुम्हारा कर्ज नहीं चुक जाएगा तब तक हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे प्रियो, ये सच में एक बहुत बड़ी विकट समस्या हो जाएगी जब किसी के सामने ऐसी स्थिति हो जाएगी कि उसके पास कर्ज भरने के लिए कुछ भी नहीं है और उसके दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए तैयारी में लगा हुआ है जो कर्ज दिया है और ये महिला बहुत परेशान है, बहुत निराश है और बहुत चिंतित है। तो सच में मेरे प्रियो, ये जो कर्ज होता है बहुत ही दुखदाई होता है। अगर हम लोग किसी का लेते हैं, अगर चुका नहीं पाते हैं तो हमारे सामने विकट समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि दास बनाने के लिए वो तैयारी में है। अब तो तुम दे नहीं पाओगे और तुम्हारे बच्चों को हम ले जाकर के गुलाम बनाएंगे, दास बनाएंगे और जैसी मर्जी वैसा हम काम देंगे। ये महिला चिंतित थी कि मेरा पति भी मुझे छोड़ करके चला गया और मेरे बच्चों को भी लेकर के चला जाएगा, तो फिर मेरा क्या होगा। इसको इस बात की चिंता थी। इसको इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरे बच्चे दोनों दास हो जाएंगे, इसको इस बात की चिंता नहीं थी। इसको इस बात की चिंता थी कि मेरा पति भी मेरे साथ नहीं है, मेरे दोनों बच्चे भी मेरे साथ नहीं रहेंगे और इनको दास बनाएंगे, इनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा कार्य करेंगे, कैसा इसके साथ संबंध रखेंगे। वो सारी बातों को जानती थी कि दासों की जिंदगी क्या होती है। उन सब बातों को सोच सोच करके वो जो है कि परेशान थी और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन उसी भविष्यताओं के दल में से एक भविष्यता एलीशा था। उन्हीं भविष्यताओं के दल में से एलीशा था और उसके घर गया। उसके घर में गया, उससे मिला और वो बहुत ही दुखित हो करके, बहुत ही कष्ट में हो करके, वेदनाओं में हो करके एलीशा ने उससे पूछा। जब इस सारी बातों को एलीशा से उसने बताया कि अब तो मेरा पति भी नहीं रहा, वो कर्जदार था, लेकिन जिसका कर्ज लिया था वो कर्जदार आया है और मेरे बेटों को लेके जाएगा, उनको गुलाम बनाएगा, फिर मैं क्या करूं। तो एलीशा पूछ रहा कि फिर मैं तेरे लिए क्या करूं। उस स्त्री से पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो वो बोल सकती थी कि मेरा कर्ज को भर दीजिए, मुझे खाने के लिए दे दीजिए, मुझे सब कुछ दे दीजिए, ये बोल सकती थी। लेकिन एलीशा सिर्फ एक शब्द पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज भी
इस कहानी को हम लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं। और उसने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दोनों के बीच में सवाल जवाब हो रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं और तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल छोड़ और कुछ भी नहीं है। वो साफ साफ बता दी कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मेरे घर में सिर्फ एक हांडी तेल है और उस तेल को छोड़ करके मेरे घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताइए, तेल है तो तेल से तो गुजारा नहीं होगा, तेल तो खाएंगे नहीं, उसके लिए आटा भी चाहिए, उसके लिए चावल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन सिर्फ एक हांडी तेल है। तब एलिसा ने उससे कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। कह रहा है कि एक काम करो, जो तुम्हारे घर में कुछ भी है, ठीक है, तेल है, लेकिन अब तुम अपने पड़ोसियों के घर में जाओ और तुम्हारे लिए एक काम है कि उनके घर से जितने खाली बर्तन हैं, जितना भी हो सके, वो सब खाली बर्तन को मांग के ले आना और थोड़ा नहीं लाना, थोड़े बर्तन मत लाना, बहुत ज्यादा, जितना हो सके उतना बर्तन लेके आना। और फिर तुम अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। वो आज्ञा दे रहा है। और अगर वो विधवा महिला अगर एलिशा के बात को नहीं मानती तो नहीं जाती, बोलती इससे क्या होगा, लेकिन अपने दरवाजे को बंद कर लेना और जो एक हांडी तेल है एक दूसरे में क्या करना, उड़ेलते जाना, और क्या होगा, वो भरता जाएगा। और तब वह उस बात को सुन करके चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और भी ले आ। उसने कहा और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तुम पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। देखिए कितना अच्छी बात है कि एक भविष्यवक्ता एक विधवा महिला के घर जा करके उसकी कितनी परेशानियां थी, कितनी समस्याएं थी। बहुत बड़ी समस्या थी कि महिला थी, विधवा थी, अकेली थी, उसके दोनों पुत्र जो है कि कर्जदार के पास चले जाते, गुलामी का काम करते। लेकिन एलिसा एक भविष्यवक्ता होने के नाते वो जानता था कि अगर मैं इसके लिए कुछ राशन की व्यवस्था करता हूं, कुछ पैसे की व्यवस्था करता हूं, कुछ इसकी दैनिक चीजों की व्यवस्था करता हूं, तो इसका कर्ज भी नहीं उतरेगा और ये लोग सही ढंग से 2 दिन 3 दिन 4 दिन अच्छे से खाएंगे। लेकिन इनकी चिंताएं पड़ी रहेगी। अगर राशन में दे दूंगा तो इनकी चिंताएं पड़ी रहेंगी कि मेरा कर्ज कैसे चुकेगा, मेरा कर्ज कैसे भरेगा। इस बात की एलिसा ने पहले ही व्यवस्था कर लिया था कि इसको इसके घर से ही शुरू किया जाए। जो इसके घर में है
उसी चीज से इसको शुरू किया जाए और इसकी सारी जरूरतें जो है कि पूरी हो जाएंगी और कर्ज भी भर जाएगा। तो मेरे प्रियो, पहली बात हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एलीशा ने जब कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, और उसने कहा कि मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा सिर्फ एक हांडी तेल है। जैसे जैसे एलीशा बताते गया वैसे 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 वो विधवा महिला ने उसकी बातों को मानती गई, क्योंकि सबसे पहले उसने आज्ञा को पालन किया। उस विधवा महिला ने एक भविष्यवक्ता के बातों के पालन किया और उससे कोई बात छुपाई नहीं, उसके सामने सारी बातों को बता दिया था और कहा कि मेरे घर में बस एक हांडी तेल है। पहली आज्ञा को उसने ये कहा कि मेरे घर में सिर्फ एक हांडी तेल है। अब एक हांडी तेल से क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा अपने पड़ोसियों के यहाँ जा करके जितना उनके पास बर्तन है उनको लेकर के आ, उस बर्तन को लेकर के आओ। तो मेरे प्रियो, ये भक्त एलीशा की बात को मान करके ये पड़ोसियों के यहाँ गई और उनके यहाँ से जितने खाली बर्तन थे सब मांग करके लेकर के आई। तो आज भी परमेश्वर हमको और आपको एक पवित्र आत्मा के द्वारा, तेल जो है एक पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा से भर करके वो हमें एक दूसरे के पास भेज रहा है कि हम जो पड़ोसियों के यहाँ खाली है, पड़ोसी लोग खाली हैं, उनका शरीर तो है लेकिन जो शरीर के अंदर खालीपन है। एक यहाँ पे बर्तन का उदाहरण दिया है, खाली बर्तन, बोतल हो सकता है और क्या ड्रम भी, कुछ भी, कोई भी बर्तन हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि तुम अपने पड़ोसियों के यहाँ जा, जो भी हमारे जीवन में है, थोड़ा सा ही आशीष है, थोड़ी सी ही बातें हैं, उसको हमें क्या करना है? अपने पड़ोसियों के यहाँ जाना है, उसको लेकर के, उस आत्मा को लेकर के पड़ोसियों के यहाँ जाना है। ये जब महिला गई होगी पड़ोसियों के पास तो पूछे होंगे लोग कि तुम खाली बर्तन को क्या करोगी, तुम खाली बर्तन को क्या करोगी? तो मेरे प्रिय, जरूर वहां पे सवाल उठा होगा और उनके प्रश्नों का उत्तर यही दी होगी कि मेरे घर में एक भविष्यवक्ता आया है और उसने मुझे एक आदेश दिया है कि पड़ोसियों के घर से खाली बर्तन को लेकर के आओ। तो मेरे प्रियो, आज भी हमारे घर में यीशु मसीह आया है और हमें भेज रहा है, लोगों के पास भेज रहा है। तो लोग पूछेंगे जरूर, आपको किसने भेजा, आप किस काम के लिए आए हैं? तो हम लोग भी वहां बता सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे एक आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने मुझे बताया है कि मैं आपके घर में आऊं और आपका जो खालीपन है, जो आपका बर्तन खाली है, उस खाली बर्तन को मैं लेकर के जाऊं और उसको मैं क्या करूं? भरूं। उसको मैं क्या करूंगा? भरूंगा। तो मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह के बिना बहुत से लोगों का जीवन खाली है और यीशु मसीह यही चाह रहा है कि हमारे और आपके द्वारा लोगों का बर्तन भर जाए, लोगों का खाली जीवन भर जाए। जिस प्रकार से विधवा का खाली जीवन था, उसके बर्तन को प्रभु ने अपने एलीशा भक्त को भेज करके उसके खाली जीवन को भर दिया और उसने जो है कि अपने पड़ोसियों के खाली जीवन को भरने के लिए उसको भेज दिया। और मेरे प्रियो, वहां पे एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम ये हुआ कि एक हांडी का तेल पूरे बर्तन को क्या किया? भर दिया, पूरे बर्तन को भर दिया। एक हांडी का तेल,
बताइए, हमारा यीशु मसीह अकेला इस दुनिया में था, जब इस दुनिया में अकेला आया, लेकिन आज कई बहुसंख्या में, जिसकी कोई गिनती नहीं है, प्रभु आज बहुत लोगों के जीवन को भर रहा है। बहुत लोग कर्ज में है, बहुत लोग बीमारी में है, बहुत लोग समस्याओं में है, बहुत लोग परेशानियों में है। उनके जीवन को यीशु मसीह भर रहा है। जिस प्रकार से उस विधवा महिला के सामने एक समस्या थी, बहुत विकट समस्या थी, हम कैसे कर्ज को भरेंगे, लेकिन वहां पे एक ही हांडी का तेल पूरे बर्तन को भर दिया। भरने के बाद उसने कहा, तेल को बेच करके कर्ज भी भर देना, बाकी जो बचे उससे अपने जीवन का निर्वाह करना। सच में मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, मेरा प्रभु महान है, जो हमें कभी भी परिस्थितियों में, कभी भी ऐसे स्थितियों में हमें नहीं छोड़ेगा, यदि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं। तो आज भी यही प्रभु पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रतिदिन प्रभु हमसे पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रभु से हमें यही बताना है, प्रभु लोग बीमारियों में हैं, लोग समस्याओं में हैं, लोग परेशानियों में हैं, लोग कर्ज में हैं, उनके लिए आप कुछ कीजिए। प्रभु यही कहेगा, तेरे जीवन में क्या है। हम बता सकते हैं, मेरे जीवन में थोड़ी सी आशीष है। प्रभु बोलेगा, उसी आशीष को तुम क्या करो, लोगों को बताओ, तो लोगों के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ, लोगों के बीच में जाओ, बताओ कि मेरे जीवन में यीशु है, मेरे जीवन में यीशु है, मेरे जीवन में यीशु है। लोगों को बताओ, सच में लोगों का जीवन बच जाएगा। तो मेरे प्रियो, पहले बात कि हमारे घर में, हमारे जो पवित्र रूपी मंदिर घर है, जो हमारा शरीर पवित्र रूपी मंदिर है, इसको हमें भरना है। पहले जब हम इसको भरेंगे, तभी हम दूसरों को भी, दूसरे के बर्तन को भी भर सकते हैं। उसने पूछा, तेरे घर में क्या है? उसने बोला, एक हांडी तेल है। अगर उसके घर में एक हांडी तेल नहीं होता तो शायद दूसरा बर्तन नहीं भरता, दूसरा तीसरा बर्तन नहीं भरता, और शायद उसका कर्ज नहीं चुकता होता। लेकिन उसके जीवन, उसके घर में एक हांडी तेल था। तो वैसे ही जब मेरे घर में, मेरे जीवन में आशीष रहेगी, तभी हम लोग दूसरों के भी जीवन में आशीषित होंगे, आशीष का कारण बनेंगे। आज प्रभु पूछ रहा है, मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे घर में क्या है कि मैं तेरे लिए करूं। शायद उसके जीवन में, उसके घर में एक हांडी तेल नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। तो मेरे प्रियो, हम लोगों को परमेश्वर का वचन यही बता रहा है कि हम लोगों के जीवन से आज प्रभु प्रतिदिन पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे घर में क्या है। हम बता सकते हैं, प्रभु मेरे घर में बस एक हांडी तेल है, मेरे घर में एक ही हांडी तेल। जाओ पड़ोसियों के घर में, जाओ बर्तन लेकर के आओ, उनको भरो, कर्ज चुका देना। एक कर्ज, यीशु मसीह ने जिस तरह से हमारे पापों का कर्ज चुकाया है, वैसे ही मेरे प्रियो जा करके लोगों को बताना है कि यीशु मसीह आपके भी कर्ज को चुकाना चाहता है। यीशु मसीह जो आपका पाप का कर्ज है, श्राप का कर्ज है, इस सारे कर्ज को चुकाना चाहता है। वो हमको बताने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है। बहुत लोगों का खाली जीवन पड़ा हुआ हमारे पड़ोस में, क्योंकि यहाँ पे आज्ञा दे अपने पड़ोसियों के घर से बर्तन लेकर के आना, ना कि बोला कि दूसरे गांव से जाके। ये भी बोल सकता था कि जब तुम्हारे पड़ोसियों का बर्तन खत्म
खत्म हो जाएगा तो दूसरे गांव से भी लेकर के आना। ऐसा नहीं बोला। जाओ अपने पड़ोसियों के घर से उनका खाली बर्तन लेकर के आओ। मेरे प्रियो, हमको और आपको प्रभु ने जिस स्थान में, जिस जगह में रखा है, हमारे पड़ोसी लोग खाली हैं, उनका बर्तन खाली है। उनको बर्तन को भरने के लिए हमको और आपको प्रभु ने नियुक्त किया है कि हम जाएं। प्रभु ने हमसे बोला, तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए क्या करूं? जब हम बोलेंगे तो बोलेगा, जाओ उनके खाली बर्तन को तुम भरो। तब तुम्हारा भी कल्याण होगा और उनका भी कल्याण होगा। तुम भी गुलामी से बच जाओगे और वो भी गुलामी से बच जाएंगे। नहीं तो शैतान हमको और आपको दास बनाने के लिए तैयार है, दास बनाने के लिए तैयार है, हमें गुलाम बनाने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे के लिए चिंता करना, अपने पड़ोसियों के लिए चिंता करना। वचन में लिखा है, तुम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। तो पहले मेरे घर में जो तेल है, पहले उसी तेल को इस्तेमाल कीजिए, तब हम जा करके दूसरे के बर्तन को भर सकते हैं। हमें अपने तेल को उमड़ने देना है, उस तेल को खाली बर्तन में भरना है। तो प्रभु आज यही सिखा रहे हैं कि हमें एक दूसरे के खाली बर्तन को भरना है, और उसके लिए हमें प्रभु भेज रहा है, हमें भेज रहा है। जरूर पड़ोसियों ने सवाल किया होगा, क्या करोगी, क्या होगा, हम नहीं देंगे, क्या है? तमाम बातें हुई होंगी, तमाम उसके साथ प्रश्न उत्तर हुआ होगा, लेकिन वो किसी की बात की परवाह नहीं कि उसको एक ही धुन था, हम खाली बर्तन को लेके जाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। उसको एक ही चिंता थी, और सच में किसी की परवाह बिना बिना किसी के रोके टोके वो ले गई, और उसका तेल भर गया, बर्तन भर गया। उसने क्या किया? परमेश्वर के वचन जो उसका सेवक बोला था उसको पूरा। तो मेरे प्रियो, पहली बात, हमें आज्ञाकारी रहना है। जो परमेश्वर ने हमको बोला है, जिस बात को बोला है, उसको हमें पूरा करने की आवश्यकता है। अगर ये महिला, विधवा महिला एलिशा की बात को नहीं मानती तो शायद उसका कर्ज भी नहीं चुकता होता, उसके दोनों बेटे गुलामी में चले जाते। लेकिन उसने आज्ञा का पालन किया, जो बोला उसके अनुसार ही किया, तभी उसने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं। और उसने उसके लिए ऐसा काम किया, ऐसा काम किया कि आज हम लोग उसको याद करते हैं। तो प्रभु हमको भी एक आज्ञा दिया है, जाओ उनके खाली बर्तन को भरो, उनके खाली जीवन को भरो। वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, वो कर्ज से डूबे हैं, पाप से डूबे हैं, श्राप से डूबे हैं, अंधकार में डूबे हैं, बुराइयों में डूबे हैं। उनको जाओ उनके खाली बर्तन को भरो, क्योंकि मैं तुमको भर दिया हूं, तुमको अपनी सामर्थ से, तुम्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दिया है। उसी को लेकर के तुम जाओ, ताकि तुम्हारे पड़ोसी लोग भी भर जाएं, भरपूर हो जाएं, ताकि जैसे तुम्हारा कर्ज जो है कि खत्म हो गया है, वैसे ही उनका भी कर्ज क्या हो जाए, दूर हो जाए। प्रभु के वचन से हम लोग यही सीखते हैं। प्रभु आज भी हम लोगों से पूछ रहा है कि मेरे लिए क्या करूं, आज भी पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज हम लोग सारे बीमारियों में, सारे परेशानियों में पड़े हैं, प्रभु पूछ रहा है मैं तेरे लिए क्या करूं। तो प्रभु इतना कर कि मेरा कर्ज जो है कि खत्म हो जाए, मेरा खाली जीवन भर जाए, भरपूर जीवन मिल जाए। तो प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हम लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। अपनों को तो
इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, हाँ मसीहा सिखाते हैं। जिस तरह महिला पूछती है, मेरे कर्जा दूर करो, हम जाए पड़ोसियों के पास जो कर्ज में डूबे हैं, पाप से डूबे हैं, उनके खाली बर्तन को भरे, हम आज्ञाकारी बने, सुंदर सा वचन, सुंदर सा संदेश सुनाने के लिए पास्टर जी आपको धन्यवाद देते हैं। पास्टर सुभाष चंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साजन कोसी सर हमारे बीच में हैं, प्रार्थना करेंगे 1 मिनट